नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद हेमंत कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह अब से थोड़ी देर में होगा। राजभवन के बिरसा मंडप में हेमंत सोरेन के नए मंत्री शपथ लेंगे। हेमंत कैबिनेट के संभावित मंत्रियों का नाम भी सामने आ गया है। नए कैबिनेट में जहां कुछ पुराने चेहरों को शामिल किया जाएगा, वहीं कुछ नए चेहरों का नाम भी सामने आ रहा है। जेएमएम कोटे से मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी, बसंत सोरेन और दीपक बीरुआ का नाम सामने आ रहा है। वहीं आरजेडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता का नाम तय है, जबकि कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख का नाम आगे है। वहीं इरफान अंसारी को भी नए कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिरसा मंडप में नए मंत्री शपथ लेंगे। बात अगर संभावित चेहरों की करें तो हेमंत कैबिनेट में जेएमएम की तरफ से मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी और इसके अलावा बसंत सोरेन, दीपक बीरुआ को जगह मिल सकती है। आरजेडी की तरफ से सत्यानंद भोक्ता का नाम तय माना जा रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख का नाम आगे है। साथ ही इरफान अंसारी को भी इस बार कैबिनेट में मौका मिल सकता है। तो कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी को इस बार जगह मिल सकती है, जबकि कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख का नाम भी सामने है। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? क्योंकि 3:30 बजे का वक्त माना जा रहा था कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, देखिए, चंपई सोरेन कैबिनेट में जिस तरीके से शपथ ग्रहण से पहले ऐन वक्त में कुछ नामों को बदला गया था, बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति हेमंत कैबिनेट में भी देखने को मिल रही है। जानकारी ये मिली थी कि कई जो नए चेहरे हैं वो इस मंत्री परिषद में शामिल नहीं किए जाएंगे। सिर्फ इरफान अंसारी का नया नाम निकलकर सामने आ रहा था, जो आलमगीर आलम की जगह मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन फिर एक नया चेंजेस आया है और जानकारी ये मिली है कि कांग्रेस में सीधे तौर पर मंत्री बादल पत्रलेख का जो नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था कि बादल पत्रलेख रिटेन कर जाएंगे, लेकिन एक बदलाव की बात सामने आई है और बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह को मंत्री पद में, मंत्री परिषद में जगह मिलने जा रही है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई। इरफान अंसारी का नाम तो लगभग तय हो चुका था। वहीं एक चौंकाने वाला नाम जो है वो एक बार फिर चंपई सोरेन का निकलकर सामने आ रहा है और जानकारी ये मिली है कि बसंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। तो कई तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जब मंत्री पद की शपथ लोग ले लेंगे तभी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर कौन मंत्री पद में, मंत्री परिषद में जगह पाने में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कामरान हमारे सहयोगी जो कि बता रहे हैं कि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ रहे हैं। जो लगातार हम आपको बता रहे थे कि बसंत सोरेन, तो बसंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से बादल पत्रलेख, जिनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनाई जा सकती हैं। तो दीपिका पांडे सिंह को इस बार जगह मिल सकती है कैबिनेट में। कांग्रेस कोटे से वो मंत्री बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा इरफान अंसारी का नाम भी तय माना जा रहा है। तो दो नए चेहरे इस बार हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद वो तमाम कयास जो लगाए जा रहे हैं उन पर मुहर लग जाएगी कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। क्या हेमंत कैबिनेट में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ बड़ा फेरबदल किया जाता है? हमारे साथ कामरान बने हुए हैं। कामरान, आप जैसा कि बता रहे थे कि बसंत सोरेन की जगह चंपई सोरेन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी दीपिका पांडे सिंह का नाम शामिल किया जा सकता है। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद ये चीज़ें साफ हो जाएंगी, लेकिन और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, झारखंड कैबिनेट में यानी हेमंत सोरेन कैबिनेट में कौन होंगे कौन नहीं,
हर पल ये लिस्ट जो है वो बदलती जा रही है। शुरू में ये जानकारी मिली थी कि सिर्फ इरफान अंसारी जो हैं वो आलमगीर आलम की जगह लेंगे, लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ऐन वक्त में पिछले बार भी अगर आपको याद होगा कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, उस दौरान 12वें मंत्री के तौर पर बैजनाथ नाम का नाम जो है वो काफ़ी चर्चा में था, लेकिन लिस्ट बज़ाफ्ते जारी भी किया गया था कि बैजनाथ राम मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन ऐन वक्त में उनका नाम काटा जाता है और फिर बैजनाथ राम मंत्री बनते बनते रह जाते हैं। और कुछ इसी तरीके की स्थिति इस बार भी हेमंत सोरेन के कैबिनेट के जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें बातें निकलकर सामने आ रही है। अगर ताज़ा लिस्ट की बात करें तो सीधे तौर पर आज जो मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें नाम है चंपई सोरेन का, बैजनाथ राम का, जिन्हें पिछले बार मंत्री पद में जगह नहीं मिली थी, ऐन वक्त में उनका नाम काट दिया गया था, बेबी देवी का, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, हफीजुल हसन। झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप से तमाम जो लोग हैं उसमें 2 नए नाम हैं, यानी चंपई सोरेन और बैजनाथ राम का नाम सबसे आगे चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं अगर बात करें कांग्रेस कोटे की, तो कांग्रेस में कोई फेरबदल नहीं, लेकिन बादल की जगह दीपिका पांडे सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है। यानी कांग्रेस कोटे से इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, और राजद से सत्यानंद भोक्ता उन्होंने ही रिटेन किया है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि जो संवैधानिक परंपराओं के मुताबिक झारखंड में 12 मंत्री परिषद की सीट है, और लेकिन पिछले लंबे वक्त से, या फिर यूँ कहें कि इस कार्यकाल में 12वां सीट खाली भरा नहीं था, वो खाली ही रह गया था। और इस बार भी उसी तरीके से उसी स्ट्रेंथ के साथ हेमंत सोरेन जो है वो अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, यानी 12 सीटें नहीं, एक बार फिर 11 स्ट्रेंथ के साथ, 11 मंत्रियों के स्ट्रेंथ के साथ हेमंत सोरेन जो हैं वो अपने कैबिनेट को चलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच हम लगातार तस्वीरें भी इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी देर में शुरू होना है, और शपथ ग्रहण समारोह से पहले जितने भी विधायक हैं उनके जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक लंबी कतार लग गई है यहाँ पर, क्योंकि विधायकों के साथ उनके जो समर्थक हैं वो जा रहे हैं। और सबसे खास बात, जिन लोगों को नए मंत्री परिषद में शामिल किया गया है उनका जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। उनके साथ सिर्फ उनके परिजन ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी राजभवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है, उनको ऐसा उनकी सोच है कि पहली बार अगर उनके विधायक को मंत्री परिषद में जगह मिल रही है तो सीधे तौर पर वो इस वक्त का, इस खास लम्हे का गवाह बनना चाहते हैं, इसीलिए वो राजभवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर ये तस्वीर राजभवन के बाहर की कि किस तरीके से लोगों के अंदर जाने का सिलसिला, विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। 3:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया था मंत्री परिषद के विस्तार को लेकर, और अब वो वक्त आ चला है, और अंदर से भी सीधे वो तस्वीरें आ रही होंगी। कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है, बस अब से थोड़ी देर में तमाम जो लोग हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और जहां तक एक बार फिर से संभावित चेहरों की बात करें जो हर पल बदलता जा रहा है, उसमें नया नाम चंपई सोरेन का है, बैजनाथ राम का है, और इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह का है। मतलब 4 नाम नए हैं जो हेमंत कैबिनेट में जिन्होंने जगह बनाई है। हालांकि क्योंकि पिछली बार भी जब लिस्ट जो जारी हुई थी, ऐन वक्त में उस लिस्ट में बदलाव हुए थे और बैजनाथ राम का नाम काटा गया था, तो इस बार जब तक मंत्री पद की तमाम जो संभावित चेहरे हैं वो शपथ नहीं ले लेते हैं, तब तक कहना थोड़ी, इस पर मुहर लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन संभावित जो नाम हैं उसमें 4 नाम नए हैं जो ऐड हुए हैं इस मंत्री पद परिषद में। अब साफ तौर पर थोड़ी देर में और भी चीज़ें स्पष्ट होती नजर आएंगी। जी बिल्कुल कामरान, अगर देखा जाए बैद्यनाथ राम का नाम इस बार सामने आया है। पिछली बार भी बैद्यनाथ राम का नाम कहा जाता था, और बैद्यनाथ राम का नाम जब कटा था तो उन्होंने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली थी, अपने दर्द को बयां किया था और कहा था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, कई तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो ऐसा माना जाए कि इस बार शायद उनको वो कहने का मौका ना मिले और उनके समर्थकों के बीच, वोटर्स के बीच इस तरह का मैसेज ना जाए कि लोगों को नाराज़गी हो और उसका खामियाजा जेएमएम को भुगतना पड़े, और शायद ये वजह है कि इस बार उनको मौका दिया जा सकता है।
जी बिल्कुल, देखिए जो लिस्ट हमारे पास है उसमें बैजनाथ राम का भी नाम है, और जिनका पिछले मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान ऐन वक्त में नाम काट दिया गया था और कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी निकलकर सामने आई थी। कई बार वो पार्टी को अल्टीमेटम भी देते हुए नज़र आए थे। हालांकि पार्टी फोरम में उन्होंने ये बातें जो हैं रखी थी कि उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ है। तो अब जब आने वाले वक्त में यानी 3-4 महीने के अंदर जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव से पहले 4 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं बिल्कुल ये नहीं चाहते होंगे कि वो जब चुनाव में जाएं तो किसी भी तरीके से उनके जो सिपाही हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनकी कुछ भी जो कमियां हैं वो निकल कर सामने आए। हो सकता है कि एक बड़ा रिव्यू किया गया होगा जिनका नाम हटाने को लेकर, और क्या वजह रही जो नए नामों को शामिल किया गया है, क्योंकि इरफान अंसारी का नाम तो लगभग तय था। आलमगीर आलम की जगह वो इरफान अंसारी ही लेते नजर आ रहे थे, लेकिन जिन और 3 नामों को शामिल किया गया है उसके पीछे की वजह क्या रही है ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। लेकिन सीधा मकसद और कोशिश हेमंत सोरेन की है कि जब विधानसभा के चुनाव हों तो विधानसभा के चुनाव में वो जाएं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ें। और जिस तरीके से भरोसा महागठबंधन के नेता जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा होंगे उसके जो परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले इसीलिए होंगे कि जो बीजेपी है वो दहाई का आंकड़ा पार कर पाना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। तो तमाम दावे हैं। हालांकि इस दावों का जवाब देते हुए बीजेपी ने कहा है कि आने वाले वक्त में सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी एक बार फिर कमान संभालती नजर आएगी। तो आखिरी जनादेश जो है वो तो जनता को देना है, लेकिन इसी बीच जो आरोप प्रत्यारोप और दावों और वादों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लेकिन सीधे अब तमाम लोगों की निगाहें राजभवन पर आ टिकी हैं, क्योंकि राजभवन में मंत्रिपरिषद का विस्तार होना है। तमाम जो मंत्री चुने गए हैं वो देखिए जो कई विधायक हैं उनके यहाँ पर पहुँचने का वो सिलसिला है। 3 विधायक यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, अंबा प्रसाद हैं और एक और विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की। तीनों इस गाड़ी में सवार होकर अंदर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर तमाम जो विधायक हैं, विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आज देखिए पूर्णिमा नीरज सिंह हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। सीधे तौर पर उनका ये कहना रहा है या फिर कांग्रेस के विधायकों का ये कहना रहा है कि बीजेपी की लाख कोशिश रही है सरकार को अस्थिर करने की, लेकिन बीजेपी इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। और भले ही हेमंत सोरेन को 5 महीनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उन्हें ज़मानत दी और हाईकोर्ट ने ज़मानत देने के दौरान जो बातें ऑर्डर शीट में लिखी थी उसमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन पर ईडी ने जितने आरोप लगाए हैं उस पे ईडी उस आरोप को साबित नहीं कर पाई है। तो सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को एक तरीके से क्लीन चिट मिली थी और उसके बाद उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। तो हेमंत सोरेन की रिहाई के बाद से महागठबंधन के नेताओं में उत्साह एक गज़ब का देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा आरोप यकीनन अगर किसी के मुख्यमंत्री पर लगता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से बैकफुट पर नज़र आते हैं। लेकिन जब दोबारा हेमंत सोरेन ने सत्ता की कमान संभाली है, दोबारा हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तब फिर एक बार फिर एक आत्मविश्वास जो है वो महागठबंधन के विधायकों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि खुशहाल जो चेहरे हैं वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और वो तमाम जो लोग हैं वो साक्षी बनेंगे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का, जहां पर तमाम जो सिलेक्टिव चेहरे हैं जिन्हें मंत्री परिषद में जगह मिली है वो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर संभावित नाम, क्योंकि कई बार इन नामों में बदलाव की बात सामने आई, लेकिन अंतिम जो लिस्ट हमारे पास है हो सकता है कि मंत्री पद की जब तमाम लोग शपथ ले लें तो पिछले बार जैसा हुआ था कि किसी का बैजनाथ राम का नाम उस मंत्री पद के लिस्ट से हटा दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ऐन वक्त में ये लिस्ट निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक चंपई सोरेन, बैजनाथ राम 2 नए जो चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। नए चेहरे चंपई सोरेन को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंपई सोरेन ने 5 महीने तक मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाई थी और अब हो सकता है कि वो मंत्री पद की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जिन नामों ने जेएमएम में रिटेन किया है वो बेबी देवी, मिथिलेश। ठीक है, चलिए कामरान आप नजर बनाए रखिए, पहले भी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बात जो सामने आ रही है, मंत्री पद की शपथ की बात जो है, मंत्री
पद की शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और विधायकों के अंदर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और हम वो तमाम संभावित नाम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन कौन से वो नाम हैं जो इस बार हेमंत कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, हेमंत की टीम में शामिल हो सकते हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।